ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशी ज्ञान सागर में। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन से चातुर्मास प्रारंभ होगा, देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या विष्णु शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, जो कि 4 महीना का होता है। इस 4 महीनों में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग्य निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से इनका कार्यभार भगवान शिव जी के पास होता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। देवशयनी एकादशी के दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका यथो उपलब्ध उपचार से पूजन करें और पीताम्बर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिया वाले पलंग पर शयन करावे। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। एकादशी व्रत धारण करने वाले के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 जुलाई 2024 मंगलवार को रात्रि 8:33 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई बुधवार को रात्रि 9:02 पर। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार को रात्रि 9:05 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 18 जुलाई गुरुवार को रात्रि 8:45 पर। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 तक। इसी के अंदर ही अंदर आपको अपना उपवास खोल लेना है। एकादशी तिथि 17 जुलाई 2024 बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:18 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:49। राहु काल का समय होगा दोपहर 12:04 से 1:45 तक और 18 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह समय अशुभ माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन उपवास रहते हुए जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं
और इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और शाम के समय में देवशयनी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के निमित्त सोने के लिए सेज तैयार करनी चाहिए। भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान को पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, पुरुषोक्त आदि पाठ या श्रवण करना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन न करा पाए, उन्हें दान दक्षिणा न दे पाए, व्रत का पारण पहले करना हो तो ब्राह्मणों के निमित्त जो भी आप दान देना चाहते हैं वो पारण से पहले निकाल कर रख दे और फिर आप बाद में जाकर ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।